इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं कीव, यूक्रेन। और कीव में वो पहुंचे हैं वाया ट्रेन। मोदी का क्योंकि दौरा है और इसी बीच रूस ने लिया है बड़ा फैसला। आज यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेगा रूस। आज यूक्रेन पर मिसाइल अटैक नहीं किया जाएगा। इसे मोदी की ताकत ही कहिए कि जो युद्ध लगातार 2.5 साल से अनवरत जारी रहा, वो आज मोदी के दौरे के दौरान कुछ ही वक्त के लिए ही सही, लेकिन थमा जरूर। कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूँ कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रांगली पूरा दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूँ तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है। और नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले जा रहे होंगे, अकेले इन द सेंस कि ही इज गोइंग, एंड ऑब्वियसली उनके साथ 100-200 लोग जो जाते हैं प्रधानमंत्री के साथ वो भी होंगे, और डॉक्टर जयशंकर का जाना तो लाजमी है, वो तो जाते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। लेकिन अब ये पता लग रहा है कि अजीत डोभाल साहब भी उनके साथ हैं। एक चीज तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फोन करते रहे नरेंद्र मोदी को, और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीजें जो है दे आर देयर। आप गेम समझिए, पहले रशिया गए थे क्योंकि जिसने अग्रेशन करा है, जो सबसे पहले घुसा है, जिसने अटैक करा है, सबसे पहले आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई घुस तो गया तू अंदर, लेकिन लेने के देने पड़ जाएंगे। सुन ले, अभी भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर, और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोदी जी इस समय पोलैंड के दौरे के बाद ट्रेन का सफ़र करके यूक्रेन पहुंचे हैं, जहां पर वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिले और वहां पर जो युद्ध चल रहा है उसके लिए वहां की जनता के लिए भारत की तरफ से 10 भीषम क्यूब्स दिए गए, जो कि एक मेडिकल सपोर्ट है वहां के लोगों के लिए। और मोदी जी के यूक्रेन में पहुंचते ही रशिया की तरफ से भी एक बड़ा फैसला सामने निकल कर आया कि उन्होंने मोदी जी के रहने तक अपने सारे हमले यूक्रेन के लिए बंद कर दिए हैं। भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जो कि रशिया भी जा सकता है और यूक्रेन भी जा सकता है। भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जिसका सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशन है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रही है कि पाकिस्तान को तो कोई नहीं पूछता और भारत को हर देश पूछता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद, जय भारत। और ये तस्वीरें भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिस तरह से एक सहायता दी गई है और भीष्म कोर जो दिया गया है, गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन। ये किस तरह से काम करेगा ये पूरा सिस्टम, और कैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र में लोगों की जान बचाने के काम आएगा, ये पूरी जो जानकारी है वो दी जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक उदार चरित्र का, एक उदारता का एक परिचय जो है वो भारत की तरफ से दिया गया है कि किस तरह से जो भारत के लोग हैं वो यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े हैं। और दरअसल भारत बार बार इस बात को कहता रहा है कि किसी भी तरह से वो इस युद्ध की समाप्ति चाहता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं कीव, यूक्रेन। और कीव में वो पहुंचे हैं वाया ट्रेन। और नरेंद्र मोदी साहब के इस ट्रैवल को एक बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जंग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच। लेकिन उन्होंने ये ट्रैवल, यानी पोलैंड से कीव, यूक्रेन तक का ट्रैवल ट्रेन पर किया है, वाया ट्रेन। बोल्ड स्टेप कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में भी उन्होंने ट्रेन में सफर किया। लेकिन जब वो पहुंचे कीव, तो इंडियन डायस्पोरा
बड़ी तादाद में मौजूद था वहां पर, और इंडियन डायस्पोरा ने बहुत ज्यादा जोश के साथ अपने प्राइम मिनिस्टर यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम किया है वहां पर। और वहां पर इंडियन डायस्पोरा चांटिंग भारत माता की जय और मोदी मोदी मोदी। पाकिस्तानियों, ये क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में कि ये क्या हो गया? तो देखिए, वो तो हर जगह पर यही करते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों करते हैं। क्योंकि इंडियंस अपने कंट्री को, भारत को अपनी माँ समझते हैं। वो अपनी इस धरती को, इस प्लेनेट को भी माँ कहते हैं, माता। इसलिए वो कहते हैं भारत माता की जय। आप इसको गलत उसमें या ऐसे मत लिया करें। आप भी कह सकते हैं, अगर आप अपनी जमीन को, अपनी कंट्री को अपनी माँ समझते हैं तो आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा रिवाज नहीं है वहां पर। और वरना आप कह सकते हैं पाकिस्तान माता नहीं तो आप माँ कह सकते हैं, पाकिस्तान माँ की जय। या जय नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान माँ जिंदाबाद। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये रिवाज, ये ट्रेडिशन, ये रूटीन, ये वर्ड्स जो हैं ये इंडिया के हैं। तो इंडियन डायस्पोरा इतना पावरफुल है यूक्रेन के अंदर, कीव में, या मुझे नहीं मालूम था, हमने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत ज्यादा लोग मिलने आए। ये जो विजिट है ये बहुत सिग्निफिकेंट विजिट है। कहा जा रहा है कि मोदी एज ए पीस मेकर, मोदी को एक पीस मेकर कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जिस विजिट पर पहुंचे हैं यहाँ पर, इससे पहले जब वो पोलैंड में थे तो पोलैंड में उन्होंने वहां पर भी जंग नहीं होनी चाहिए इसकी बात की है। तो ऑब्वियसली कि वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बात करेंगे कि जंग जो है वो ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, ही इज वन ऑफ द रेयर इंटरनेशनल लीडर्स जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बड़ी बात है। अमूमन ये मुमकिन नहीं होता कि दोनों तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन समहाउ जिसे कह रहे हैं ना कि वो जा रहे हैं, और ये चीज़ सारी बात है, एक एक आपको एक्सेस देती है। ठीक है, इंडियन डिप्लोमेसी ये कहती है कि वी डू नॉट वर्क इन आइदर और, मतलब ये नहीं है कि हम इससे ताल्लुक और इससे ताल्लुक है, नहीं, हम ऐसे नहीं करते, वी गो विद ऑल। ठीक है जी। सो एक चीज तो है कि यूक्रेनियन लीडर भी फोन करते रहे नरेंद्र मोदी को, और रशियन लीडर से भी बात होती रही है। ये चीजें जो है दे आर देयर, बट ऑब्वियसली क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या हो सकता है, अभी जब टॉक्स हो रही हैं ज़ेलेंस्की साहब की और मोदी साहब की, फाइनल कम्युनिके से पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जितने भी वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वो बड़े खुश हैं इस हवाले से कि जी मोदी साहब यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, और ज़ेलेंस्की और बाकी लोग बड़े डिसअपॉइंटेड थे जब नरेंद्र मोदी पहुंचे रशिया, और उन्होंने कहा जी कि ब्लडी क्रिमिनल से मुलाकात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये वर्ड बोले गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर वर्ल्ड की दुनिया की सबसे ब्लडी जो क्रिमिनल है उससे जफीर लगा रहा है। ये ज़ेलेंस्की के वर्ड है। ठीक है जी।